बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये था हमारा ओपन हाउस का इनविटेशन जो हमने अपने तमाम फ्रेंड्स को भेजा और उसके साथ हमने उनको असाइन टाइम भी दिए कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम के दरमियान हमारे घर में ज़रूर ज़रूर आइए और ईद हमारे साथ मनाएं। टाइम स्लॉट देने का फ़ायदा ये होता है कि आप हर मेहमान को इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकते हैं, उसके कपड़े अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके साथ मिलके खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बहुत सारी अफरा तफरी हबड़-दबड़ बिल्कुल भी नहीं होती और कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को एंटरटेन भी कर सकते हैं, जो कि डेफ़िनेटली हमारा पर्पस था। तो बातों-बातों में आपने देख लिया कि स्कूल का डिस्प्ले विंडो जो है वो ईद के लिए डेकोरेट कर लिया था। वैसे मैंने कम्युनिटी टैब पे इसकी पिक्चर डाली थी, फिर भी मैंने सोचा कि इसको व्लॉग का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर हम आए हैं अपनी फ्रेंड के घर। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसको व्लॉग में ना डालूं, लेकिन आखिरी इफ्तार को व्लॉग में ना डाला जाए ये तो ज़्यादती है, क्योंकि इस व्लॉग में बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई। हमारी फ्रेंड हमारे लिए मेहंदी लेकर आई और चांद रात वाली वाइब्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। मेहंदी लाई है हमारे लिए। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और यकीन करें इस दिन दिल उदास था, क्योंकि हमें पता था कि अब ये मौका आएगा तो अगले साल आएगा और ना जाने कौन होगा जो अगले साल का रमज़ान देखेगा। मुझे उम्मीद है कि हम सबको अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर का रमज़ान देखना नसीब करे और वो इतना ही अच्छा और बाबरकत गुज़रे जैसा ये वाला गुज़रा है, इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। इंडिया से किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हर शख्स इफ्तार में यही रोल समोसे पकोड़े छोले दही बड़े ही बनाता है, कुछ और नहीं बनाता? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम पूरा साल पकोड़े छोले ये सब चीज़ें नहीं खाते, बहुत कम। मेरा ख्याल है अगर आप रमज़ान को हटा दें तो शायद पूरे साल में 1 से 2 दफ़ा ही मेरे घर में चाट या दही बड़े या छोले बनते हैं, और पकोड़े तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हम पाकिस्तानी लोग जो हैं उनके कल्चर में पकोड़े शामिल हैं। जब रमज़ान होगा तो हम पकोड़े ज़रूर ज़रूर बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा इफ्तार रहा और ये था 29th रोज़ा और उसकी मॉर्निंग, और उसमें हमने सुबह सुबह जो है वो अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें डाउट था कि कल ईद हो या ना हो। फर्स्ट डे ओपन हाउस करने में सबसे बड़ा जो डायलेमा है ना वो यही है कि ईद होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो स्पीड लगानी पड़ती है और अगर नहीं होगी तो फिर आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते। तो एक दिन पहले सुबह से आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे बिरयानी का मसाला बन रहा है और यहाँ पे मैं बना रही थी अचार गोश्त। और अचार चिकन के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है बोनलेस चिकन बहुत शौक से खाते हैं। चिकन आपने जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, मेरा मशवरा है बल्कि मेरी हिदायत है कि उसका सबसे पहले पानी ड्राई करें। फुल आंच पे चिकन को रखें, उसका पानी ड्राई कर लें। उसके बाद आप कोई भी सालन पकाएंगे वो जल्दी पकेगा। अचारी चिकन में मोटी वाली मिर्चों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना खुशबू अच्छी आती है और ना ही फ्लेवर। तो इनको अच्छी तरह से सालन में मैंने दफ़न कर दिया। और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान है। इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं। रमज़ान में जो हमने चिकन स्क्वर बनाए थे जिन्हें हम एयर फ्राई करते थे, ये उसी की तैयारी है, क्योंकि बहुत पॉपुलर रहे तो मुझे लगा कि जो लोग ईद पे आएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। और बच्चे तो आपको पता ही है ना, चिकन खाना पसंद करते हैं और स्क्वर में लगा हो तो बहुत ही अपीलिंग हो जाता है। तो ये काम किया मेरी बेटी ने। हमने सारे स्क्वर बनाए, उन्हें अच्छे से एक बड़े से बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दिया। तो इस तरह से मेरा सालन तैयार हो गया, चिकन बिरयानी का मसाला तैयार हो गया, साथ में चिकन स्क्वर भी मैरिनेट हो गए। और आपको पता है अभी टाइम क्या हुआ था? अभी बस ज़ोहर का ही टाइम हुआ था। तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, इफ्तार किया और उसके बाद दोबारा से हम अपने काम पे लग गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अगले दिन ईद है या नहीं है। तो ये बड़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो हमने टीमू से मंगवाई थी और ये ईद के गिव अवेज़ हैं। बहुत सारे बच्चों ने भी आना था तो मेरा दिल था कि उनको अच्छे से प्यारे से गुडी बैग बना के दें। ऑब्वियसली ईद ही तो होती ही है, लेकिन आप पैसों से फटाफट कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई छोटा सा गिफ्ट हो, कोई चॉकलेट हो, तो उसका मज़ा अलग ही है। गुडी बैग में हमने मज़े-मज़े की चीज़ें डाली, ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट थी और डीआईवाई एक प्लेन था,
जो हुसैन पूरे रमज़ान बहुत शौक से उनसे खेलता रहा, तो उसके फ्रेंड्स के लिए भी मैंने डाला कि वो बनाएंगे और उसे उड़ाएंगे। उसके अलावा स्टैम्प्स थी, चॉकलेट्स थी, टॉफ़ियाँ थी। तो अच्छा मज़ेदार किस्म का गुडी बैग था। सब बच्चों के ईदी के एनवेलप भी मैंने उसी टाइम पे बना लिए, क्योंकि फिर उस वक्त भाग भाग के एनवेलप ढूंढना और बनाना और पैसे डालना बहुत मुश्किल काम है। ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। और ये एनवेलप्स भी मैंने मंगवाए थे टीमू से बहुत दिन पहले, यानी कि जनवरी से ही ये एनवेलप हमारे पास आ गए थे। और आप लोगों को पता है कि हमारे घर में दावत हो और केक ना बने तो ये तो मुमकिन नहीं है। इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सिलिकॉन मोल्ड्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैंने चाँद की शेप का केक बनाया और एक अपना जो नॉर्मल फूल की शेप का केक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे केक बन गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेटल के मोल्ड होते हैं ना, उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आई डोंट नो, सिलिकॉन में जो है मुझे लगता है कि हीट उस तरह से नहीं पहुंचती और केक वैसे राइज़ नहीं होते जैसे नॉर्मल मोल्ड्स में होते हैं। लेकिन नो कंप्लेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह केक अच्छे बने थे। और यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट किस्म की खीर। अच्छा, खीर जब मैं बनाती हूँ ना चावलों से तो बहुत टाइम लगता है। आज मैंने सोचा कि इसमें करते हैं 2 नंबरी। मेरी फ्रेंड ने कहा जो रेडीमेड खीर मिक्स होते हैं उससे खीर बहुत पतली बनती है और वो जमती नहीं है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर को कद्दूकश किया और उसके साथ 2 ब्रेड स्लाइस डाले हैं विदाउट कॉर्नर्स। और इसको दूध में अच्छी तरह से पकाया 15 से 20 मिनट। स्लाइस और कैरेट जो है वो अच्छी तरह से नरम हो गई, तब इसमें हमने डाल दिया आई थिंक शान का या फिर लजीज़ा का खीर मिक्स। बस थोड़ी देर पकाएं, ये गाढ़ा होके ऐसे बबल्स देगा तो आपकी खीर तैयार है। गाजर की खीर, वो भी जो भी खाएगा वो कहेगा बहुत मेहनत से बनाई है। ठंडा करें, उसको अच्छे से सजा लें और उसके बाद उसके ऊपर लगाइए क्लिंग फिल्म और इसको रख दीजिए फ्रिज में। तो आपका एक मीठा तो हो गया है डन। तो जी चलते हैं अब मीठा नंबर 2 की तरफ। अच्छा, ये है फरमाइशी मीठा ज़र्दा। मेरी फ्रेंड ने कहा कि मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा है और वो भी ज़र्दा। मैंने कहा मैं ईद पे आपके लिए बनाऊंगी, शर्त यह है कि आप मुझे वो रंग बिरंगे रसगुल्ले ला के दें। उन्होंने कहा ठीक है मैं ला दूंगी। तो यहाँ पे हमने सेला चावलों को इलायची और बादियान का फूल डाल के अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको डाला है राइस कुकर में और उसके ऊपर बादाम, किशमिश और खोपरा डाल दिया है। 2 कप मेरे पास चावल थे, यानी कि आधा किलो चावल। और उसमें मैंने 2 कप ही चीनी और 1 कप पानी डाल के शीरा बना लिया है। इस शीरे में मैंने कोई कलर नहीं डाला है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। राइस कुकर में जो है ये शीरा अच्छी तरह से चावलों के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और मज़ेदार किस्म का ज़र्दा तैयार है। आपने देखा मैंने ज़र्दा बनाया है सफ़ेद। उसका रीज़न ये है कि मैं इसे मुतंजन वाला लुक देना चाहती थी। ज़र्दा जब पक गया तो उसमें से मैंने 2-2 टेबलस्पून चावल निकाले और उसमें डिफरेंट कलर्स मिला दिए। अगर आप डायरेक्ट ज़र्दे में कलर्स डालें ना तो वो खिच-पिच हो जाते हैं। लेकिन अगर देखें तो सफ़ेद कलर का आपका ज़र्दा है, वैसे सफ़ेद तो नहीं बना, लेकिन एक ये जो ऑफ वाइट कलर का ज़र्दा है, इसमें अब बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स नज़र आएँगे आपको। क्योंकि मैंने ज़र्दे को फुल पकाने के बाद इसके अंदर ये वाले कलर्ड चावल ऐड किए। इससे आपका चावल भी खिला-खिला रहेगा, कलर आपस में मिक्स भी नहीं होंगे और ज़र्दे का लुक बहुत ही प्यारा होगा। राइस कुकर में ज़र्दा बनाना मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो रेसिपी में देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी टूटी फ्रूटी डाली है, थोड़े से बादाम ऊपर से डाले हैं। भई जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। अब आते हैं अपने एक और मीठे की तरफ, और जी यहाँ पे हम बनाने लगे हैं सूजी का हलवा, और वो भी हलवाइयों वाला। तो वहाँ मैंने रख दी है 1 कप चीनी में 3 कप पानी डाल के उबलने के लिए। और यहाँ पे है आधा कप सूजी, 2 से 3 टेबलस्पून घी में आपने इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आए। शीरे के अंदर आपने थोड़ा सा कलर डाल देना है, जिस कलर का आपको हलवा पसंद है। मेरे पास येलो नहीं था तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिया। आप चाहें तो इसमें सैफ़रन भी डाल सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है। शीरे को बहुत पकाना नहीं है, चीनी के घुलते ही उसे भुनी हुई सूजी में एहतियात से शामिल कर दें। बस उसके बाद आपने हलवा ज़्यादा नहीं पकाना, तेज़ आंच पे रखें। जैसे ही ऐसे बबल्स हों चूल्हा बंद कर दें, इसे चूल्हे से उतार लें। ये आपके सर्व करने तक ऐसा ही पतला रहेगा जैसे कि हलवाइयों के पास मिलता है ना मज़े की बात। और जनाब अब हम बनाते हैं कॉपी कैट लाहौरी चने। हलवा बनाया है तो चने भी तो बनाएंगे।
वैसे मुझे बहुत अच्छे चने बनाने आते नहीं, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चने बहुत अच्छे बने। मेरा ख़्याल है उसका रीज़न ये है कि मैंने तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तेल में आपने खड़े गरम मसाले डालने हैं, प्याज को ब्राउन करना है, तेज़पात डालना है, दही डालना है और अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेना है। ठीक है जी। तेल की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे मैं कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और साथ में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि धनिया पाउडर और काली मिर्च से जो है इसमें जो वो एक डार्क सा टोन आता है वो आएगा। ठीक है, नमक एंड में डालेंगे। यहाँ पे मैंने छोले उबले हुए डाले हैं, उसके साथ उनका उबला हुआ पानी भी डाला है और एक मैंने डाल दिया है यखनी का क्यूब। अब आप चिकन यखनी डालें या बीफ यखनी। तकरीबन आधा कप चने जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया था, उनको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। बहुत सारे लोग आलू उबाल के मैश करके भी शामिल करते हैं, मगर आई थिंक चनों को चने ही रहने देना चाहिए। और इनको हमने अच्छी तरह से पकाया, बहुत देर हल्की आंच पे रखा, तो चने बहुत अच्छे खूबसूरत और हसीन हो गए। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त चने बने। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं अपनी जंगली चाट, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ईद पे ही बनती है। काले छोले और सफ़ेद चने, इन दोनों को मैंने उबाल लिया था और इन दोनों का पानी मैंने शामिल करके इनको थोड़ी देर मिक्स करके पकाया। इसके अंदर आपने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल के इनको थोड़ी देर पकने देना है। इसके अंदर चिली सॉस, गार्लिक सॉस डाल के आपने इनको फ़ाइनल कर देना है। तो इस तरह से आपकी जंगली चना चाट तैयार हो जाएगी। मैं बहुत स्पीड में चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो ये व्लॉग देखते हुए बोर ना हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा है। किसी ने मुझसे कहा था कि डिले स्टार्ट के साथ आप कैसे राइस इंस्टेंट पॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, डिले स्टार्ट का ऑप्शन है। इसमें मैंने अच्छी तरह से गोश्त को भून के इसमें दालें डाल के रख दिया है। मैंने प्रेशर कुक करना है तो प्रेशर कुक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और साथ में डिले स्टार्ट दबा दिया है। वो मुझे बता रहा है कि 6 घंटे बाद ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। 6 घंटे मेरे लिए मोर देन इनफ है, आप चाहें तो 8 घंटे बाद स्टार्ट कर लीजिए। तो अब मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। 6 घंटे के बाद यानी कि रात के 4:30 बजे ये इंस्टेंट पॉट खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा और 50 मिनट के प्रेशर कुकर के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। यानी कि जब मैं फजर के टाइम पे उठूँगी तो इंशाल्लाह ताला मेरा हलीम मुकम्मल तौर पे पका हुआ होगा। तो जी अभी चने दम पे ही थे और हल्की आंच पे रखे हुए थे, तो साथ ही मैंने सोचा कि टेबल को डेकोरेट करने का काम भी स्टार्ट कर लिया जाए। ये वाला डंडा मैंने मंगवाया था अक्टूबर में, जब हुसैन का बर्थडे था, और उसके बाद से अब तक इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। तो ईद से अच्छा कौन सा मौका है, तो ईद पे ही इसको इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे पास जो है वो मज़े मज़े के 2 कलर के बहुत अच्छे से दुपट्टे हैं। अच्छा, ये दुपट्टे बहुत लंबे दुपट्टे हैं। ये स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए ख़रीदे गए हैं, क्योंकि आपका नॉर्मल दुपट्टा 2.5 गज़ का होता है, ये 5-5 गज़ के कपड़े हैं। तो इनको मैंने ज़िप टाई के साथ जो है वो कॉर्नर में सिक्योर कर दिया है। आप इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं जैसे आपको पसंद है। उसके साथ जो है अब हम मज़े मज़े की चीज़ें हैंग करेंगे। आप इसमें फ्लावर हैंग कर सकते हैं, लाइट्स हैंग कर सकते हैं। मेरे पास जो कुछ घर में मौजूद था, मैंने कहा ज़रा उसे हैंग करें और इसका खूबसूरत सा लुक बना लें। ऊपर ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि नीचे भी ग्रीन कलर का रनर बिछाया जाए। ये रनर मेरा खादी का है और उसके साथ जो है, ज़ाहिर है अब ईद है तो जो एक नई शॉपिंग थी वो ईद पे ही निकालनी ज़्यादा मुनासिब लगी मुझे। ये स्टैंड मुझे बहुत अरसे से पसंद था और मैंने ख़रीद के रखा हुआ था कि इंशाल्लाह ताला कोई अच्छे मौके पे निकालेंगे और इसको अपनी टेबल पे सजाएंगे। इस रैक को और इस स्टैंड को तो आप पहचान ही रहे होंगे, हमने इसको इफ्तार पे यूज़ किया था और देखें इसके कितने सारे यूज़ हो सकते हैं। आप इसको सेंटर पीस बना सकते हैं और ये मज़ेदार किस्म के डेज़र्ट बोल देखने में कितने अपीलिंग और अट्रैक्टिव हैं। तो बस सब चीज़ों की हमने तैयारी कर ली है और यहाँ पे मैंने बादाम और छुआरे उबाल के और उन्हें बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि हमने इसका शीर खुरमा बनाना था। अच्छा, मुझे काम करते करते हो गए थे रात के तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था और उस वक्त तक अनाउंस हो गया था कि नेक्स्ट डे ईद है। तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ी इमरजेंसी हो गई। मैंने सुबह 11 बजे से अपने घर में मेहमानों को बुलाया था। तो शीर खुरमा अमूमन मैं ईद की सुबह बनाती हूँ, पर मैंने सोचा रात के 2 बजे भी सुबह ही कंसिडर होगी।
तो इसको बना लेने में ही आफ़ियत है। वहाँ पे मैंने निहारी का गोश्त गला के और वो भी रख लिया था और आलू की कतलियाँ भी बना ली थी। अभी तक मैंने मेन्यू को आपके सामने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं। तो जो लोग 11 से 1 के दरमियान आएंगे उन्हें नाश्ता सर्व होगा, उसके लिए छोले होंगे और चने का सालन होगा, आलू की कतलियाँ होंगी, पराठे होंगे, कबाब होंगे, जो भी आप नाश्ते के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो बस वो सब चीज़ें हमने तैयार कर ली। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें अरेंज कर ली हैं और इनको ढका मैंने, क्योंकि मुझे वहम है कि रात को ये खुली ना रहें, और मैं चली गई सोने। सुबह जिस वक्त मैं उठी, फजर की नमाज़ पढ़ी और बाहर का आप ज़रा हिसाब किताब देख लीजिए। पाकिस्तान वाली ईद की गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन खुशी तो दिल के अंदर होती है ना। तो यहाँ पे जितने लोगों को क्यूरियोसिटी है कि इंस्टेंट पॉट का क्या हाल हुआ, तो मैं आपको चेक कराती हूँ कि सुबह जिस वक्त मैंने फजर के बाद आके इसे खोला तो देखिए ये ठंडा भी है और सब कुछ गल गया। अब इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से पीसना है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, कुछ चिकन पीसेस के आप रेशे अलग कर लीजिए और कुछ को आप मुकम्मल ब्लेंड कर लीजिए। प्याज और तेल से इसको आपने बघाड़ना है और उसके बाद इसको स्लो कुक मोड पे जितने टाइम के लिए आप चाहें आप रख दें। मैं इसको 2 घंटे पहले रखूँगी और अगर मेरे मेहमान उस वक्त तक नहीं आए तो मज़ीद 1 डेढ़ घंटा रख दूँगी। ठीक है जी, तो हलीम हमारा डन है। आप लोगों को मज़ेदार एक किस्सा बताती हूँ कि जब शादी के बाद मेरी पहली ईद आई तो मेरे मियाँ सुपर एक्साइटेड थे कि जल्दी से नीचे चलो, टेबल पे बहुत अच्छा नाश्ता है। और जब मैं गई तो नाश्ते में था खिचड़ी, कीमा, पापड़ और खट्टा, और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये कौन खाता है नाश्ते में? तो जी, हैदराबाद दक्कन के लोग जो हैं सुबह नाश्ते में खिचड़ी कीमा खाते हैं। हमारे घर में सालों ये ट्रेडिशन रहा कि ईद की सुबह सुबह जो है खिचड़ी कीमा पका करता था और लोग स्पेशली खाने आते थे। तो मैंने सोचा इस दफ़ा उस ट्रेडिशन को ज़िंदा किया जाए। आपने ऑयल में प्याज को गरम किया, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़े गरम मसाले डाले और चावल और दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा था फजर के टाइम पे। तो बस जी, आपने मसाले के साथ इनको डाल दिया है राइस कुकर में। आप चाहें तो देगची में भी पका सकते हैं। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में आपकी खिचड़ी तैयार हो जाएगी और हलीम तो ऑलरेडी स्लो कुक मोड पे है। अब आते हैं खिचड़ी के साथ वाले खट्टे की तरफ। ये इमली मैंने भिगो के रखी थी थोड़े तेज़ गर्म पानी में, उसके बाद मैंने उसको छान लिया है। ये इमली का पानी है, इसमें नमक, मिर्च, ठीक है, आप चाहें तो इसको और भी मसालेदार बना सकते हैं। हम थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी डालते हैं और उसके साथ इसमें डालेंगे लहसुन अदरक को पीस के। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अदरक नहीं डाला था, मैंने सिर्फ लहसुन को जो है वो पीस के डाला था क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आपका खट्टा पानी तैयार हो गया है, इसको टेस्ट कर लीजिए और फिर इसके अंदर आपने हरी मिर्चें, धनिया और प्याज डालना है। तो ये एक तरह से अचार बन जाता है जिसको आप खिचड़ी कीमे के ऊपर डाल के खाते हैं और यकीन माने बहुत मज़ा आता है। Smile. इधर मारिक। हुसैन, आज का टास्क क्या है आपका? Say Alhamdulillah on the counter 100 times. 100 times काउंटर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह for what? For perfect Ramadan and Eid. अल्हम्दुलिल्लाह। Can you give tissue? हुसैन साहब सुबह उठ गए, बहुत नींद में थे लेकिन बहुत एक्साइटेड थे, तो तैयार हो गए और उन्हें पता था आज उन्हें ईद का गिफ्ट मिलेगा। तो उन्होंने अपना सबसे पहले टास्क किया, जिस तरह से रमज़ान में रोज़ कुछ ना कुछ करते थे। 100 टाइम्स काउंटर पे बैठ के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। इसी तरह से बच्चों की ट्रेनिंग होती है और अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह तो हर चीज़ के लिए कहना बहुत ज़रूरी है। तो केक तो हमारे ठंडे हो चुके हैं क्योंकि हमने रात में ही बना लिए थे। अब इनको मैंने कट करके और इनको लेवल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस की। देखें, अगर ये इम्परफेक्ट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये होममेड है, और होममेड इज़ द बेस्ट। उससे ये पता चलता है कि आपने प्यार से किसी के लिए कुछ बनाया है।
मेरी बेटी ने कहा था केक्स को इस दफ़ा मैं डेकोरेट करूँगी, तो मैंने बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया, जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें। क्रीम में उन्होंने पिंक कलर डाला, उसको बादाम, पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से सजाया। इससे ज़्यादा और क्या ईद का माहौल हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन मैंने रात को ही निकाल लिए थे, और चूँकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं खाना कैसे गरम रहेगा, क्यों गरम रहेगा, कैसे रीफ़िल होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैंडल्स हैं जिनके साथ खाना गरम रहेगा, लेकिन आप इसके अंदर गरम खाना ही डालेंगे। ये कैंडल्स उस खाने को गरम रखने में मदद करेंगी, गरम करने में मदद नहीं करेंगी, तो इसलिए खाना गरम ही होना चाहिए। ये डिशेस मैं अपने साथ दुबई से लेकर आई थी, और ये वार्मर मैंने यहाँ कनाडा से ख़रीदा था। ये इलेक्ट्रिक वार्मर है, इसके अंदर आप चीज़ें डाल के इसको ऑन कर दें तो फिर वो गर्म रखता है। और ये रोटियों की प्यारी सी बास्केट मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से। आई डोंट नो ये दुकान अब है भी या नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, यकीन करें ये 10 साल पुरानी बास्केट है। आपको लगता है? बस देख लें कितना सैंत सैंत के बेगम साहिबा चीज़ें रखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, माशाल्लाह बच्चे और घर वाले चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और इस वक्त तकरीबन 9:15 हो रहे थे। मुझे लग रहा था अब थोड़ी देर में ये आ जाएंगे। मैंने बाहर जाके थोड़े से फ़ाइनल टचेस देखे जहाँ पे मेहमानों ने बैठना था। अच्छा, याद रखें कि थोड़ा बहुत आपने एक्स्ट्रा खाने पीने का सामान ज़रूर बाहर भी रखना है, क्योंकि कभी कभी लोग डायरेक्ट नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, उन्हें भूख लगी हुई होती है, तो अब आप उनको इंतज़ार करवाएं ईद वाले दिन, अच्छी बात नहीं है। बच्चों के लिए थोड़ा सा चुट-पुट रखना ये भी अच्छा है, बच्चे आके खुश होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी ज़रूरी है, उसका एहतमाम आपने लाज़मी करना है। या तो लेमन और ऑरेंज के छिलके उन्हें बॉईल कर लीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। या फिर मेरी तरह इस तरह के छोटे-छोटे से काम कीजिए। वैसे तो हम लोग सारी तैयारी मेहमानों के लिए करते हैं, लेकिन यकीन माने मेरा पहला टेबल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रोज़े रखे होते हैं, नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो गरमा-गरम टेबल सिर्फ़ मैं उनके लिए लगाती हूँ, ताकि वो खैर से सबसे पहले खाएँ और एन्जॉय करें। इस दफ़ा मैंने कबाबों को अंडा लगा के तला, जो कि मैं नॉर्मली नहीं करती, उससे उनमें बहुत ही फैंसी लुक आया। और देखें खिचड़ी के लवाज़मात भी तैयार हैं, और चनों की शक्ल देखें। आप लोग बिलीव करेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा तेल में हल्की आंच में पकने से ये वाली शक्ल आई है। और काली मिर्च इनको इस तरह का काला रंग देती है, कोई चाय की पत्ती की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने अपने थोड़े से कोफ्ते और अंडे डाल के तैयार करके रख दिया। खाना बिल्कुल गरम है, नीचे कैंडल्स जला दी हैं ताकि खाना गरम रहे। फर्स्ट स्लॉट में हमने नाश्ता सर्व करना था, तो मुझे पता था मेन मीठा जो है वो शीर खुरमा होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं तो हमने उसके साथ मार्बल केक रखा है, और बच्चों के लिए जेलीज़ बनाई हैं। जो छोटे बच्चों वाली फैमिली है उन्हें मैंने सुबह सुबह ही नाश्ते में बुला लिया था। उसका रीज़न ये है कि बच्चे सुबह से तैयार होकर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका दिल करता है कि कहीं जाएं, तो फिर हमारे घर से बेहतर कौन सी जगह है। गुडी बैग्स को मैंने थोड़ा-सा पीछे रखा ताकि जो बच्चे हैं वो आते ही एक्साइटेड ना हो जाएँ, और फिर हमारे ही घर में खोल के खाना शुरू कर देंगे तो कुछ और खाएँगे नहीं। तो हम गुडी बैग जाते टाइम उनके हाथ में देंगे, है ना? और पूरी लाइट्स जला दी हैं, पूरा सेटअप हमने कर लिया है, और मैं जब मेहमानों का इंतज़ार कर रही थी तो मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने साथ ही अपनी बिरयानी को दम दे दिया। यानी कि माशाल्लाह सुबह 11:30 बजे इस वक़्त बिरयानी दम पे जा रही है। तो 11:30 से पौने 12 बजे जब आप इसे दम पे रखेंगे, ये फ्रोज़न पुदीना है जो मैंने ऊपर से डाला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 आवर में हमारी बिरयानी तैयार है। और अब आप देखिए कि नाश्ते में क्या कुछ मौजूद है।
टाइम स्लॉट के हिसाब से ईदी के जितने भी बॉक्सेस थे वो सारे मैंने निकाल के सामने रख दिए, ताकि जिस वक्त जो बच्चा आए उसको उसकी ईदी हम आराम से थमा सकें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत परेशान होते हैं। ईद मुबारक। हुसैन साहब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ज़ाहिर है फ़र्स्ट लॉट में सिर्फ़ और सिर्फ उनके फ्रेंड्स नहीं आना था, तो बहुत ही मज़ा आया उनको अपने फ्रेंड्स को देख के, और हमें भी खुशी हुई कि सुबह सुबह ही इनको तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि खिचड़ी कीमा कैसे खाया जाता है, तो जी खिचड़ी डालते हैं, उसके ऊपर कीमा डालते हैं। ये हमारे हस्बैंड हैं जो अपनी प्लेट बना रहे हैं बहुत एहतमाम से। हमारी ये फ्रेंड बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, तो उन्होंने मेरी बेटी के हाथ पे थोड़ा सा मेहंदी का डिज़ाइन बनाया और खैर से बच्चों को गुडी बैग दिए और वो अपने घर गए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट लॉट के हमारे फ़र्स्ट गेस्ट अपने घर को गए। बिरयानी मेरी बिल्कुल दम पे थी, और यहाँ पे मैंने सोचा कि जो लंच पे गेस्ट आएंगे उनके लिए हम हिसाब किताब करें, तो जो चीज़ें एयर फ्राई करनी है वो मैंने एयर फ्राई करके रख ली हैं। देख लीजिए, हलीम निहारी के साथ जो लवाजमात हैं वो भी काट लिए हैं। निहारी के अंदर गोश्त मिला के और उसको मैंने अच्छे से बघार के हल्की आंच पे रख दिया था। कोई कह रहा था कि अगर आपने गोश्त गला दिया है तो फिर इसे हल्की आंच पे रखने का क्या फ़ायदा। यकीन माने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आटे का कच्चापन भी महसूस नहीं होता। तो ये हमारा पूरा लंच का सेटअप इस वक्त तैयार है, और जैसे ही हमारे लंच के लिए मेहमान आने शुरू हुए, यानी कि 1:30 to 2 ऑनवर्ड्स जिन मेहमानों ने आना शुरू किया, हमने उनके लिए चावल और सालन वो निकाल के बाहर रख दिए। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मेरा बिरयानी का देगचा उतना ही बड़ा है जितना मेरा रेगुलर दावतों का देगचा होता है। कोई मैंने इस तरह से ज़्यादा खाने का एहतमाम नहीं किया हुआ कि मैं पता नहीं 3 देगचों में बिरयानी बना लूँ और 5-6 किलो का कोरमा बना लूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने खाना उतना ही पकाना है जितना आप अपने घर में पकाते हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी 1 से 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? निहारी का आपने जो तरी है उसको आपने ज़रूर सेपरेट रखना है, ताकि जब आप उसको सर्व करें तो तरी ऊपर से डाल सकें। तो यहाँ पे हमने अपना लंच का सेटअप कंप्लीट कर दिया है, और आप ऑब्ज़र्व कर ही रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें चेंज हो गई हैं। थोड़ा सा एक्टिवली आपको काम करना होता है। आप देखें तो बर्तन बिल्कुल सेम रखे हैं मैंने, मगर उसके आइटम्स चेंज हो गए हैं। आलू की कतलियाँ और जो कीमा है उसे मैंने छोटे में ट्रांसफ़र कर दिया है। एसिडिटी हुई। असल में पहले मैंने नाश्ता लगाया हुआ था यहाँ। अच्छा अच्छा। तो हलवा और आलू अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं छोटी चीज़ों में। चिकन इसके ऊपर लगाओ। कबाब भी लो प्लीज़। आज मैंने शामी कबाब जो है वो अंडा लगा के तले। और ज़ाहिर है, जब मैंने कहा था कि फरमाइश पे ज़रदा बनेगा तो हमारे लिए ये मज़ेदार किस्म के चमचम भी आए। तो इतना प्यारा हमने ईद का केक निकाल के बाहर रखा लंच के टाइम के लिए, और उसके साथ उतना ही खूबसूरत रंग बिरंगा रसगुल्लों से सजा हुआ ज़रदा भी रखा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारा मीठे का कॉर्नर लग रहा था, और मैंने सब कुछ एक ही साथ एक ही टेबल पे रखा। पहले मैंने सोचा कि मैं इनको डिवाइड कर दूँ, मीठे का जो है कॉर्नर अलग बना दूँ, लेकिन मुझे लगा ये ज़्यादा बेहतर रहा। यहाँ पे हुसैन साहब को उनकी ईदी मिली है जो कि है वीडियो कैमरा, और आप यकीन माने है तो ये बच्चों का कैमरा मगर बिल्कुल रियल कैमरे की तरह काम करता है। उन्होंने हमें हर उल्टे सीधे एंगल में कैप्चर किया। बहुत एक्साइटेड हुए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खुश हुए। शाबाश मेरा बेटा। ओपन हाउस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये होता है कि आप सब गेस्ट को अच्छा सा टाइम दे सकें, आप बहुत ज़्यादा थकें नहीं, आप पे बहुत लोड ना पड़े, है ना? और आपको रेस्ट करने का भी मौका मिले। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से नहीं आ सकते, व्हिच इज़ ओके। जब वो नहीं आ सकते तो भी आप उन्हें एंटरटेन करेंगे। जिस वक्त जो मेहमान आपके पास आ सकता है उसको हमेशा वेलकम करें।
तो जनाब लंच वाले सारे गेस्ट के जाने के बाद आप मेरी टेबल की सिचुएशन देख सकते हैं। तो इसको रीफ़िल की ज़रूरत थी, मुझे पता था जिनको मैंने चाय टाइम पे बुलाया हुआ है वो ज़रूर अब आ जाएंगे, और चाय टाइम के लिए मैंने सेम चीज़ें ही रखी। उसके लिए मैंने खाना उठाया नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो सारा टाइम घूमते फिरते आते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि वो खाना खाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उस वक्त मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, जो लोग टी टाइम पे आए थे। और हलवे को मैंने छोटे उसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। शीर खुरमे को ज़रा सा और फ्रेश कर दें। अपने टेबल को साथ साथ आपने फ्रेश करते रहना है। और यहाँ पे डिनर पे आने वाले लोगों के लिए दोबारा से सर्विंग हो रही है, और आप देख लीजिए निहारी की तरी उसके ऊपर डलनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये खुश शक्ल बिल्कुल नहीं लगती। लास्ट टाइम लोगों ने मुझे बहुत कहा था कि आपने अवन का इतना इस्तेमाल किया है और हमारे पास अवन नहीं है, तो हम खाना कैसे गर्म रखें। तो देखें इस तरह की डिशेस में खाना गर्म रखा जा सकता है। और बिरयानी जो है वो महज मैंने अवन में रखी थी, बिल्कुल हल्की आंच पे। बार बार मैं अवन को ऑफ़ कर देती थी, ऑन कर देती थी, ताकि बिरयानी हमारी बिल्कुल फ़्रेश रहे। इवन डिनर पे आने वाले लोगों को भी गर्मा गर्म बिरयानी ही मिले। थोड़ी सी एफ़र्ट ज़रूर है, लेकिन यकीन करें इस एफ़र्ट की वर्थ है। रोटी कोई तकल्लुफ़ नहीं है, अब आप लोगों ने खा। इस ओपन हाउस का एक मकसद है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम छोटे थे तो हम कराची में बस अकेली फैमिली होते थे, कोई रिश्तेदार नहीं। तो ईद वाला दिन हमारे लिए काफ़ी बोरिंग था। सारा दिन हम एक दूसरे को ही देखते थे और घर में ही रहते थे, कहीं जाने की जगह ही नहीं होती थी। तो अड़ोस पड़ोस में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। तो मेरा बहुत दिल चाहता था कि खूब हैपनिंग ईद होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में बहुत हैपनिंग ईद हुआ करती थी। तो काफ़ी रौनक, काफ़ी मेला, तो बच्चों को उसकी आदत थी। लेकिन उसके बाद जब हम दुबई गए तो ज़ाहिर है फिर अकेले हो गए। तो मैंने सोचा कि इस ट्रेडिशन को जो है वो चलते रहना चाहिए। और इसी तरह से जब हम कनाडा आए तो यहाँ पे तो दोस्त ही नहीं थे। तो बहुत टाइम लगा ये ट्रेडिशन रिवाइव करने में, क्योंकि लोग किसी को बुलाते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों के बाद बेशक सेलेक्टेड से कुछ लोग हैं, लेकिन उनका आना हमेशा बाइस खुशी होता है। खैर से आते हैं, उनके साथ ईद मनाना अच्छा लगता है। और पूरा दिन हम और बच्चे मसरूफ़ रहते हैं। मेरे बच्चों को ये फ़ील ही नहीं होता कि उन्हें ईद वाले दिन कहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके अपने घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थोड़ी सी मेहनत है मगर उसका मज़ा बहुत सारा है। सिर्फ लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिरी मेहमान गए तो हमने अपने बच्चों को ईदी बांटी और बर्तन शर्तन धोए, खाना समेटा, वो सब कुछ मैंने स्किप कर दिया है। नेक्स्ट डे भी हमारे घर में दावत थी, तो मैंने उसके लिए भी खाने का इंतज़ाम करना था। तो उसका हिसाब किताब किया और उसके बाद सारे बर्तन धो धा के उन्हें अपनी जगह पे पहुंचाया। आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि बर्तन कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं। तो भाई मुश्किल से ही रखते हैं और घुसा-घुसा के रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जगह बन ही जाती है। अगर व्लॉग में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे ज़रूर दिलाएं। ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चैनल को लाइक भी कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। और एंड में मेरी आपके लिए और अपने लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक सौले और अच्छे लोगों का साथ नसीब करे। चाहे हम अकेले ईद मनाएं या बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सादी ईद मनाएं या बहुत लेविश, बस अल्लाह ताला ऐसे लोग हों हमारे आसपास जिनके साथ हमारा दिल खुश होता हो, जो हमारी खुशी में खुश होते हों, हमारे लिए खैर की दुआ करते हों। अल्लाह ताला हमें बरकत, खैर, आफ़ियत, सेहत और ईमान की दौलत अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।